Hello 12th class. Today I will explain about reproductive health, which is very important for us. We already discussed about male and female reproductive system and its different parts. So now we can easily understand about reproductive health. Let's start. What is reproductive health? As per World Health Organization (WHO), reproductive health is as a total well-being in physical, emotional, behavioral and social aspect of reproduction. जैसे कि आपने एक डेफिनेशन से समझ लिया होगा कि आपका बिहेवियर, फिजिकल और इमोशनल जो भी एस्पेक्ट है वो फिट है, फाइन है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं. इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो टॉपिक्स हैं उनको हम लेते हुए चलेंगे, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमें अपनी लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिया में पहले बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया जाता था, जिसके कि गलत नुकसान हमें बहुत ज़्यादा होते थे. जैसे कि अर्ली एज में शादी हो जाना, और अर्ली एज में शादी हो जाने से क्या होता था कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से जल्दी शादी होने से, जल्दी प्रेगनेंसी हो जाने से, जल्दी डिलीवरी हो जाने से जल्दी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी, क्योंकि जो लड़कियां होती थी या बॉयज़ होते थे उन्हें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज नहीं होती थी, तो वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते थे और उसकी वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी. इसको ही देखते हुए सबसे पहले 1951 में जब इंदिरा गांधी जी थी, उनके टाइम में फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट किया गया, जिसके अंतर्गत रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया. इस प्रोग्राम के अंतर्गत जैसे कि आपकी बुक में भी मेंशन है, हेल्थ केयर चाइल्ड प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग. अभी हम आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं, और जो फैमिली प्लानिंग है उसमें आपको हेल्थ चाइल्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के बारे में बता रही हूँ. मैरिज की जो एज रखी गई वो 18 साल से ऊपर रखी गई, एंड लोगों को जागरूक करने का काम किया गया, जिसमें कि सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स नेसेसरी किया गया और लोगों में अवेयरनेस लाई गई, और सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया, जिसके द्वारा अवेयरनेस आनी शुरू हुई और बहुत सारी नई चीज़ें सेक्स एजुकेशन में डाली गई, जिससे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ सके. इसके अंतर्गत आपका जो टॉपिक आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन what is population explosion? Population explosion, an enormous increase in size of a population in a short span of time, it is called population explosion. मतलब बहुत जल्दी जो है पॉपुलेशन में वृद्धि हो जाना बहुत कम समय में, उसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. जिसमें नेक्स्ट टर्म आपका है मोर्टेलिटी. किसे कहते हैं मोर्टेलिटी? मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ रेट, मीन नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स इन 1 ईयर. एक साल में 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हो रही है. इट डिक्रीजेज पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, जो कि कम करती है पॉपुलेशन के साइज़ को और उसकी डेंसिटी को. ठीक है. सेकंड टर्म है नेटेलिटी. नेटेलिटी क्या है? बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स इन 1 ईयर, कि कितने लोग एक साल में जो है पैदा हो रहे हैं, और इट कैन नेवर नेगेटिव, और ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है. नेक्स्ट है फर्टिलिटी. किसे कहते हैं? फर्टिलिटी एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, किसके अंदर फर्टिलाइजेशन की, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है, उसे कहते हैं फर्टिलिटी. ओके. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत हैं और आपके एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव्स. इसका मतलब है कि गर्भधारण को रोकना, यानी प्रेगनेंसी को कम करना और रोकना. इट इन्वॉल्व्स मेथड ऑफ कंट्रोल टू क्रैक फर्टिलाइजेशन. क्लियर? इसमें डिफरेंट टाइप की जो है मेथड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसलिए बहुत शॉर्टकट है, छोटे से फटाफट पूरा हो जाएगा. आप लोग इस वीडियो को सुन लेंगे तो इतने में आपको समझ में आ जाएगा.
इसके जो कंस्ट्रक्शन के 4 मेथड है मेन, जो है जिन्हें कहते हैं बैरियर्स, नेचुरल मेथड्स, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। ठीक, सबसे पहले हम नेचुरल मेथड के बारे में बात करेंगे। अवॉइडिंग chances of ovum and sperm meeting. Chance of fertilization are very high from day to 10 to 17 of menstrual cycle when ovulation could be expected. दिस इज़ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। तो इसमें क्या है, नेचुरल मेथड होता है जिसमें कि अवॉइड किया जाता है ओवम और स्पर्म की मीटिंग को, स्पेशली जो 10 से 17वें दिन के बीच का मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच का टाइम होता है, वो सबसे ज़्यादा ओवुलेशन के लिए एक्सपेक्टेड होता है। तो उस पीरियड में जो है अवॉइड किया जाता है कि प्रेगनेंसी अवॉइड की जाए। ठीक है, नेक्स्ट है विड्रॉल, जो कि मेल्स में किया जाता है, जिसके द्वारा कि आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है इन बैरियर। बैरियर में जैसे एग्जांपल है कॉन्डोम, ये एक थिन रबर का बना हुआ होता है और आपकी पिनिस को कवर करने के लिए होता है, और वजाइना और सर्वेक्स को भी इन फीमेल्स में कवर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है IUDs, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस इंसर्टेड बाय डॉक्टर। ये एक डिवाइस होता है जो डॉक्टर्स की ही प्रेजेंस में इंसर्ट किया जाता है, जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है पिल्स, जैसे सहेली। इंडिया में इससे पहले कोई पिल्स नहीं थी, और उससे पहले जो पिल्स थी भी उनमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड होते थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आती थी, हेल्थ की प्रॉब्लम आती थी। तो उसके बाद सबसे पहले इंडिया में जो सहेली नाम से एक पिल्स तैयार की गई थी, और इसका जो ये कैसे यूज़ होती है, इट हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग प्रेफरेबिलिटी विद इन द फर्स्ट 5 days of the menstrual cycle after gap of 7 days। इसमें जो है फीमेल्स को ये रोज़ लेनी होती है 21 दिन तक, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे होते हैं 7 days, उनके गैप के बाद 21वें दिन से इसको स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। इस सर्जिकल मेथड इज़ वैलिड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, इसमें जो मेल्स में जो सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है उसको वेसिकोटोमी कहा जाता है, और जो फीमेल्स में यूज़ किया जाता है उसे ट्यूबिकोटोमी कहा जाता है। आपकी जो बुक है उसकी फिगर नंबर 4.4, ये आपको फिगर दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं वेसिकोटोमी, जो कि मेल में यूज़ की जाती है। और नेक्स्ट है ट्यूबिकोटोमी, जो कि फीमेल में यूज़ की जाती है। क्लियर है? इनमें सर्जिकल मेथड होते हैं, डॉक्टर्स की निगरानी में इसको किया जा सकता है। इन दिस मेथड ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। क्लियर? इसमें जो है जो मेल्स होती हैं उनमें वास डिफरेंशिया को टाइट करके कर दिया जाता है या कट कर दिया जाता है। एंड फीमेल्स में जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, क्योंकि मैंने आपको जब रिप्रोडक्शन बताया था तो उसमें समझाया था कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनमें ही फर्टिलाइजेशन होता है। याद होगा, फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ ओवरी से निकल करके एग्स जो है फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, स्पर्म का वेट करते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो ही ना, इसलिए फैलोपियन ट्यूब को जो है टाइट कर दिया जाता है या कट कर दिया जाता है, और दिस मेथड इज़ कॉल्ड ट्यूबिकोटोमी। तो ये आपके एग्ज़ाम में भी आता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेसिकोटोमी एंड ट्यूबिकोटोमी। आई होप आपके चैप्टर काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया है। लास्ट टॉपिक इसमें एक आता है एमिनोसाइनाइटिस। इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ यूज फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। वी कैन फाइंड जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम एक्सेट्रा। मोस्टली ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। लेकिन इस मेथड के थ्रू हम जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि बच्चों में कुछ कमी हो जाती है और हमें पहले ही पता लग जाता है, तो हम लोग उसको अबॉर्ट भी कर सकते हैं या कुछ मेडिसिन के थ्रू से ठीक भी कर सकते हैं। तो मोस्टली अब इस मेथड को जो है यूज़ जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए ही, जानने के लिए ही किया जाता है। और क्योंकि इसका जो
डिसएडवांटेज था वो यही था कि जो फीमेल बेबी होता था उसको अबॉर्ट कर दिया जाता था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अब इसे बैन कर दिया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको इसके सॉल्यूशन आपको भेज दूंगी जो NCERT सॉल्यूशंस है, तो प्लीज़ लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड थैंक्स फॉर टुडे।